हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 4 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड दिया गया है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड काफ़ी टाइम से रिपीट भी होते आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रफली कैलकुलेटेड। कोई चीज़ जिसे हम लोग रफली कैलकुलेशन कोई कर लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम देने का है। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम देकर आए तो अपने हिसाब से रफली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा कितना मार्क्स बन रहा है। फिर 2-4 साल का कट ऑफ भी चेक कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आगे का प्रिपरेशन करते हैं। तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, यानी किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना कि ये हो सकता है। जैसे एक और भी बेहतरीन एग्जांपल देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है। अब आपको टेंशन हो रहा होगा कि मेरा बर्थडे आ रहा है, दोस्त लोग पार्टी मांगेंगे ही मांगेंगे, तो उसके लिए कितना बजट तैयार करना होगा। तो उस चीज़ का आप हिसाब करते हैं कि मेरे इतने दोस्त हैं, इतना इतना पैसे अगर पर पर्सन इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो उस सब चीज़ को एस्टिमेट बोला जाता है, यानी कि जो आप एक अनुमानित कैलकुलेटेड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसको एस्टिमेटेड बोला जाता है। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है, तो अप्रेजल हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा या फिर एस्टिमेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ड्स में दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे MENT आया है, बाकी यहाँ पे जो दो वर्ड दिया गया है दोनों के लास्ट में ION आया है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर वर्ड के लास्ट में ION दिखे चाहे MENT दिखे, दोनों के दोनों क्या है, नाउन सफिक्स है। ठीक है, दोनों के दोनों नाउन सफिक्स है। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स इग्नोरेंस हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा या फिर ट्रूथ हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे एस्टिमेटेड के। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह का पिक्चर दिखाया गया है, ग्राफ वगैरह का, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है एस्टिमेटेड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेटेड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर, यानी किसी चीज़ के एक पार्ट से अनदर यानी कि दूसरे पार्ट पे जो मूवमेंट होता है उसको माइग्रेटेड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटेड, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रवास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रवास। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो रीलोकेशन, यानी कि किसी लोकेशन पे आप पहले से हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अभी घर से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब एक टाइम आएगा जब आपका जॉब लग जाएगा, मान लीजिए कि आपका जॉब साउथ में लग गया, साउथ इंडिया में, तो आप वहाँ क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। किस लिए, पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, रीसेटलिंग, या फिर कहीं सेटल हो जाना। जैसे आपका घर बिहार में है, आप बिहार में रह रहे हैं फैमिली के साथ, आपका जॉब दिल्ली में लग गया, तो आप क्या सोचेंगे कि अपने फैमिली को भी दिल्ली में सबको लेके जाके वहाँ पे सेटल कर दें, तो उसको रीसेटलिंग बोला जाता है। मूविंग या फिर पोस्टिंग, जैसे पोस्टिंग तो आप सुने ही होंगे कि आपका अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होते रहता है। ज़्यादातर डिफेंस वाले का पोस्टिंग चेंज होते रहता है, या फिर पुलिस ऑफिसर का, तो उनको माइग्रेटेड बोलेंगे, जिनका मीनिंग होता है प्रवास करना एक जगह से दूसरी जगह। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो स्टे, स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना, एक जगह रुकना। रिमेन मतलब रहना। इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे माइग्रेटेड के। देखिए इंडिजीनियस के लास्ट में OUS आया है, तो इससे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि OUS जो होता है वो एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। जब क्या हुआ था कि बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो जो भी लोग थे, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हो गए थे और कुछ लोग जो पाकिस्तान के थे इंडिया की तरफ माइग्रेट हो गए थे, तो उसको ही माइग्रेटेड बोला जाता है। आप आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है सिग्निफिकेंटली। लास्ट में जब वर्ड के LY आए तो वह वर्ड वर्ब या फिर एडजेक्टिव, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव तब होता है जब नाउन के साथ LY जुड़ा होता है, और जब एडजेक्टिव के साथ LY जुड़ा होता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन ए सफिशियंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन, मतलब कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो, जिसे ज़रूरत हो अटेंशन का यानी कि ध्यान का, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंटली, जिसका हिंदी मीनिंग काफ़ी हो जाएगा या फिर महत्वपूर्ण हो सकता है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो नोटेबली, जिसे नोट किया जा सके, रिमार्केबली,
इम्पोर्टेंटली या फिर सीरियसली। जैसे आप देखते होंगे बुक वगैरह में कहीं कहीं रिमार्क लिखा होता है, ठीक है, रिमार्क यानी कि रिमार्क और थोड़ा सा वो बोल्ड में लिखा होता है ताकि आप उसको पढ़ें, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया होता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंट उसको रिमार्क बोला जाता है, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो स्लाइटली हो जाएगा, डाउटफुली हो जाएगा, एपरेंटली हो जाएगा या फिर सुपरफिशियली हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली के। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है वो काफ़ी अटेंशन के साथ अपना पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए पढ़ाई क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्टेड। डाइवर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉज समवन और समथिंग टू चेंज कोर्स और टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। यानी कि कुछ ऐसा काम करना जिसकी वजह से कोई टर्न ले ले या अपने डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर ले, उसको बोलते हैं डाइवर्टेड। तो डाइवर्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे दिशा में डाइवर्ट कर देना, जिसका हिंदी मीनिंग ध्यान हटाना बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं एकदम फोकस्ड होके, तब तक पता चला कि आपका दोस्त आया और बगल में कोई लेटेस्ट मूवी चला दिया, वो भी फुल साउंड में। अब आप कितना देर तक आप अटेंशन अपना रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट। कुछ उसमें इंटरेस्टिंग सीन आएगा, वो हंसने लगेगा, फिर आप उठ के चले जाइएगा कि ऐसा क्या देख रहा है भाई, दिखा दे मेरे को। तो वो क्या किया, आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया। आप पढ़ रहे थे और वो आपका माइंड डाइवर्ट करके रील्स या मूवी की तरफ खींच दिया, तो उस चीज़ को बोला जाता है डाइवर्टेड, यानी कि ध्यान हटाना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अल्टर, डिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट या फिर स्विच हो जाएगा, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपोजिट वर्ड्स की बात करें यानी कि एंटोनिम्स तो स्टे, स्ट्रेथन, एंगर या फिर बी डायरेक्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में क्या दिखाया गया कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ कोई चीज़ मूव कर दिया गया, मोड़ दिया गया, टर्न कर दिया गया, उसको डाइवर्टेड बोलते हैं। अगला वर्ड है मोबिलाइज्ड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली एंड इजीली। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें जो योग्य हो, आसानी से मूव करे और फ्रीली यानी कि आज़ादी से कहीं मूव कर सके, यहाँ वहाँ जा सके। जैसे अगर हम कंपेयर करें, पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था, अभी भी होता है टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में कंपेयर करेंगे तो क्या समझेंगे कि टेलीफोन जो है वो एक जगह रखा होता है, उसको हम लोग लेके कहीं जा नहीं सकते हैं, मतलब कहीं दूसरे जगह ले जाके यूज नहीं कर सकते हैं। लेके जा सकते हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वायर लगा होता है। क्या लगा होता है, वायर लगा होता है। और मोबाइल, जो मोबाइल हमारा है, तो मोबाइल को इसलिए मोबाइल बोला जाता है कि उसको हम लोग इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं और जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है। इसी तरह आप जो डेस्कटॉप होता है और लैपटॉप, इन दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। जो पोर्टेबल हो, जिसे आप आसानी से लेके मूव कर सकें, उसको मोबिलाइज बोला जा सकता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो गतिशीलता, यानी कि जो आसानी से मूव कर सके, जिसमें गति हो। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, मैन्योरेबिलिटी, मोबिलिटी या फिर मूवेबिलिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हैं, सबके लास्ट में देख रहे होंगे ITY आया है, तो ITY भी क्या है, एक तरह का सफिक्स है, जो कि नाउन सफिक्स है। ये क्या है, एक नाउन सफिक्स है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। अब अपोजिट वर्ड्स देखते हैं, तो इसको बोलेंगे इमोबिलिटी। इमोबिलिटी में पहले आप देख रहे होंगे प्रीफिक्स में क्या जुड़ा हुआ है, IM। IM की बात करें तो ये निगेटिव सेंस देता है, ये हमेशा क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। इसलिए यहाँ पे जो भी वर्ड दिया गया है सब में IM, यानी कि इनका मतलब होता है ये कोई भी चीज़ जो अगतिशील हो, जिसमें कोई गति नहीं हो, जो मूव नहीं कर सके, उस ये सारे अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें बस इम लगा के इसको नेगेटिव सेंस दे दिया गया है। जैसे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिखाया गया है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये सब क्या है, मोबिलाइज्ड है। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं, तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं, जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि आपके सोचने का क्षमता भी बढ़ता है, और आप किस तरह का सोच रखते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, ये भी आप पे मतलब आपके अंदर से निकलेगा कि किस तरह का आप सेंटेंस बना रहे हैं, पॉजिटिव मीनिंग वाला, निगेटिव मीनिंग वाला। तो ये काम आपको करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप 100% वर्ड इजीली याद कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल के लास्ट में AL आया है, तो चलिए AL के बारे में जान लेते हैं। AL क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिसिसिव और क्रिटिकल, स्पेशली इन
द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग। कोई चीज़ जो डिसिसिव हो या फिर क्रिटिकल हो, स्पेशली यानी कि खासकर जब बात किसी चीज़ मतलब सक्सेस हो या फेलियर का बात हो रहा हो तब, तो उसको क्रूशियल बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सिलेबस वाइज पढ़ाई करना, फोकस्ड होके, डिटरमाइंड होके, कंटिन्यूसली पढ़ाई करना। तो वो क्या है? क्रूशियल है। जब हम सही से ढंग से पढ़ाई करेंगे, सिलेबस पे फोकस करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो पाइवोटल, क्रिटिकल, की या फिर क्लाइमेक्टेरी, कि ये सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब अपोजिट वर्ड देखते हैं तो इन इसेंशियल हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, माइनर हो जाएगा या फिर ऑप्शनल हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इमर्ज। इमर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मूव आउट और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल। मतलब कोई चीज़ जो मूव आउट किया या फिर विजिबल हो गया उसको बोलते हैं इमर्ज। या इमर्ज मतलब होता है कोई चीज़ जो मतलब दिखाई देने लगे, बाहर निकलना गया या प्रकट हो गया, उसको इमर्ज बोलेंगे। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अपीयर, जो चीज़ दिखाई देने लगे, दृश्य हो जाए, सरफेस पे आ जाए, मटेरियलाइज हो जाए या फिर कम आउट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इमर्स बोलेंगे। यानी कि प्रकट होना, दिखाई देना, दृश्यित होना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअपियर यानी कि अदृश्य हो जाना, ड्रॉप हो जाना यानी कि गिरा देना, लिप्स मतलब भी छोड़ देना, फिनिश मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, पिक्चर आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक छोटा सा पौधा प्रकट हुआ है, यानी कि ये इमर्ज आउट हुआ है, दिख रहा है, यानी कि ये बड़ा हो रहा है, अपीयर हो रहा है, सरफेस पे आ गया है। तो ये क्या हो गया? एक सटीक एग्जाम्पल हो गया, जिसको देख के वर्ड को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंटेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कंसंट्रेटेड ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट और इनटू ए शॉर्ट टाइम। यानी कि इंटेंसिव मतलब होता है कि किसी एक सिंगल सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना, वो भी कम टाइम के लिए, उसको बोलते हैं इंटेंसिव, जो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है गहन। यानी कि मतलब गहरी चीज़, मतलब गहरी यादों में, गहराई में किसी चीज़ के डूब जाना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मैथ बना रहे हैं, तो जब तक गहराई में नहीं जाएंगे आप कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंटेंसिव होना काफ़ी ज़रूरी है, अगर कंसंट्रेट होना काफ़ी ज़रूरी है अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो कंसंट्रेटेड, रिगोरस, एक्सहॉस्टिव या फिर कंसर्टेड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब अपोजिट वर्ड्स देखते हैं तो सुपरफिशियल, कर्सरी या फिर पार्शियल हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब गहन सोच में डूबे हुए हैं, यानी कि गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अगला वर्ड दिया गया है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बी मेड अप ऑफ। मतलब कोई भी चीज़ जो बनता है उसमें बहुत सारी चीज़ शामिल होते हैं उसको बनाने में। सपोज़ अगर मान लीजिए कि आप एक चॉकलेट ही ले लें या फिर हॉर्लिक्स ले लें, उसमें बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, अलग अलग चीज़ को उसमें मिक्स करके बनाया जाता है। तो कंप्राइजिंग मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ शामिल हो उस, ठीक है। जैसे एक घर बन रहा है तो घर बनाने में बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, लाइक ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ उसमें लगते हैं, फिर पानी भी लगता है उसको मसाला को मिक्स करने में। तो अलग अलग चीज़ लगता है और वो सारे मिलके क्या करते हैं? बनाते हैं एक घर को। तो कंप्राइजिंग मतलब समझ गए, जिसमें बहुत सारी चीज़ शामिल हो। अगर सिमिलर वर्ड देखें तो कंपोज, यानी कि जिसका कंपोजिशन अलग अलग हो, कंस्टिट्यूट, कंटेन या फिर कवर। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब अपोजिट वर्ड देखते हैं तो एबेंडन, डिस्ट्रॉय, एक्सक्लूड या फिर नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग्ड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पुल समवन और समथिंग अलोंग फोर्सफुली, रफली और विद डिफिकल्टी। यानी कि किसी को पुल करना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना, किसी को खींचना ज़बरदस्ती, ठीक है, बलपूर्वक, रफली और डिफिकल्टी के साथ, उसको बोलते हैं ड्रैग्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है घसीटना। ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना, किसी को घसीट के कहीं ले जाना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हॉल, पुल, ड्रॉ या फिर टग हो जाएगा। ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एक टग ऑफ वार गेम भी होता है, जिसमें इस तरह का, जैसे एक रोप होता है और यहाँ पे एक मार्क होता है रोप पे, ठीक है, रोप पे एक मार्क होता है और इधर टीम होता है, टीम इधर कुछ टीम
होगा, कुछ इधर प्लेयर होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे कि खींचेंगे इस रस्सी को, और ये टग ऑफ वार इसको बोला जाता है, यानी कि घसीट घसीट के कैसे भी खींचेंगे, और जो इसको अपने तरफ खींच लेता है उस रोप को, वो विनर हो जाता है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक्साइटिंग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एनर्जाइजिंग हो जाएगा, या फिर लाइवली हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये संता है और ये बनता है। जो संता बनता को क्या कर रहा है, घसीट के ले जा रहा है, घसीट के, ठीक है। जैसे जो मान लीजिए कि आपका छोटा भाई है, पढ़ने नहीं जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको घसीट के लेके जाते हैं, कैसे भी खींच खाच के, कि चल तो तेरे को कैसे भी पढ़ने जाना है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।